आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपने लाइफ में सक्सेस का राज। तो वैसे तो जॉब करती थी मैं, और जॉब के साथ साथ अचानक कहीं से पता चला तो गोल्ड ट्रेडिंग भी करने लग गई थी। और मैं शोरूम में काम करती थी और गोल्ड का। तो उसमें मतलब गोल्ड ट्रेडिंग बाद में, मतलब लैपटॉप से जो ऑनलाइन होता है वो तो बाद में किया, लेकिन पहले हम लोग काफ़ी कहानी बता चुकी हूँ सर और मैम। हम लोग का बिल्कुल माँ बेटी का रिश्ता हो गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब एक दूसरे पे विश्वास, और ये बहुत एक दूसरे के फ़ायदे के लिए बहुत दिमाग लगाते थे, और बहुत बिल्कुल फैमिली की तरह, मतलब अच्छे से रहने लगे थे। उनका फ़ायदा, मेरा नुकसान उनका नुकसान, ये मतलब हम लोग का लाइफ हो गया था। ये सब भगवान की कृपा ही कहिए। और होते होते ऐसा टाइम आया कि जब हम लोग नॉर्मल, मतलब शोरूम तो संभाल ही रहे थे, साथ में पता नहीं कहाँ से दिमाग आया और हमने सोचा एक्स्ट्रा कमाने के लिए। तो मुझे पता नहीं, न्यूज़ सुनने का, फिर लोगों से बात करने का, जैसे अभी भी है। मैं भले ही थोड़ा सा घर बैठी हूँ, ऑनलाइन काम करना, यूट्यूब पे करना, और तो बस मैं लोगों से जानकारी लेने लग गई। और जब मुझे काफ़ी लगा कि नॉलेज हो गया है, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया है, और गोल्ड रेट के बारे में ऊपर नीचे कब होता है नहीं होता है, काफ़ी कुछ मैं जानने लगी, जानकारी हो गया। उन दिनों CNBC पे बहुत आता था, अभी भी आता है। तो खासकर शेयर मार्केट में दिमाग नहीं लगाई, जबकि शेयर मार्केट में सर के बहुत पैसे लगे थे और काफ़ी डाउन हो चुका था, वो मुझे डर लग रहा था। लेकिन गोल्ड में मैंने बोला, पता नहीं कहाँ से ये सब हुआ। वैसे पंडित जी लोग ने बोला था कि गोल्ड के लाइन में मैं बहुत आगे जाऊंगी, लेकिन मुझे लगा मतलब ऐसे ही फेक बोल रहे हैं पंडित जी। जॉब ज्वाइन करने से पहले एक सिंपल जॉब मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि आप बहुत बहुत लाखों कमाएंगे। तो मुझे लगा बस पंडित जी होते हैं ना, खुश करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, तो मुझे वही लगा था। लेकिन सही बोल रही हूँ, वो पंडित जी पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन मुझे सच में उनकी भविष्यवाणी याद करती हूँ तो बहुत लगता है आश्चर्य कि सच में कोई इतना सच बात कैसे बोल सकता है। और उसके बाद हम लोग की इनकम मतलब बहुत ज़्यादा होने लगी, बहुत ज़्यादा। और गोल्ड में जो भी मैं भविष्यवाणी करती थी, मतलब सोचिए मैं बहुत साल काम की, मतलब रखिए 15 सात सात आठ 2007-8 से लेके मतलब 11-12 तक, और उसमें मतलब 15-14-15 से सोचिए 20-22 रेट चला गया था। और वो मोमेंट में मैं जान लेती थी, समझ लेती थी कि रेट अब नीचे आएगा या ऊपर आएगा। और उसके थ्रू से मैं सही बोलूँ सर को मतलब काफ़ी फ़ायदा होता था। और मतलब एक फ़ायदा तो सर बार बार कहते थे कि धीरे धीरे फिर उनका बच्चा बड़ा भी हो रहा था, बोले बस अगर आप जब तक मेरा बच्चा शोरूम संभालने लायक ना हो, अगर तब तक कर देती हैं, तब तो सोचो मतलब मतलब कुछ बोल ही नहीं पाते थे कि फिर तो सोचो बहुत मतलब मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन आप अभी भी मतलब बहुत फ़ायदा करवा रही हैं। और मेरा भी मतलब वो स्वार्थी नहीं थे, मैं झूठ क्यों बोलूँ। जितना उनको फ़ायदा होता था वो मतलब मैम से बोल के या खुद ही मतलब अपना अलग मेरा हिसाब रखते थे सैलरी के अलावा। और मुझे भी मतलब बहुत फ़ायदा मिला। और मतलब उसके बाद मैं बता रही हूँ, धीरे धीरे फिर हम गोल्ड ट्रेडिंग पे भी आए। और गोल्ड ट्रेडिंग भी मतलब अच्छा है, जो भी घर बैठे अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है। आप दो ऑप्शन होते हैं, एक किलो में भी ले सकते हैं, एक मतलब मिनी में भी ले सकते हैं। मतलब 1 किलो गोल्ड खरीद सकते हैं और 100 ग्राम खरीद सकते हैं। आप इंट्राडे पे भी खरीदे और बेच कर सकते हैं, या अगर आपने खरीद लिया और लॉस हो रहा है तो उसको आप बेचना नहीं है, आप लॉन्ग टाइम के लिए उसको रख सकते हैं।
बहुत से ऑप्शन हैं, मैंने वो भी किया, उसमें भी मैं सक्सेस हुई। और मतलब जितना होना चाहिए, जितना मुझे नॉलेज था, मैं काफ़ी उसमें भी मैं सक्सेस हुई। वो अलग बात है कि बाद में जब बताऊंगी वो कहानी भी, कि जब मैं घर बैठी मेरा बहुत सक्सेस हो गया था, तो फिर जो इसमें एक पैसे के सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस यू अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मतलब गोल्ड ट्रेडिंग काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी राज बता देती हूँ कि इसमें फ़ायदा भी बहुत है, बहुत फ़ायदा है, इसमें कोई शक फ़ायदा नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो बहुत फ़ायदा है। और इसमें नहीं भी नॉलेज है, करते करते नॉलेज हो ही जाएगा। एक सबसे बड़ी है कि इसमें आपको साइड में पैसे और रखने पड़ेंगे। जो भी आपने मार्केट में लगाया हुआ है उससे ज़्यादा आपको साइड में रखना पड़ेगा, कि बाय चांस कभी अगर आपको इमरजेंसी पड़ गया तो वो पैसा आप अकाउंट में डाल सके। फिर आपको मतलब बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ख़रीदा हुआ है और वो अगर मान लीजिए नीचे चला गया है, तो आपको लॉस में नहीं बेचना पड़ेगा। वो पैसे अगर आप डाल देंगे तो वो सपोर्ट करेगा, और वो जो पोजीशन आपने लिया हुआ है गोल्ड का, वो कटेगा नहीं। और अगर आपका पैसा ही मार्जिन मनी नहीं है, वो ख़त्म हो गया, तो अगर मान लीजिए आपने 20 में ख़रीदा है सोना, 20,000 में, तो वो अगर 18 आ गया, 14 मतलब 15-16 आ गया, होता है 2-4 हज़ार ऊपर नीचे 10 दिन 15 दिन में होता है, तो फिर वो आपको पोजीशन काट देगा। तो सबसे ज़्यादा लॉस यही होने के कारण है। तो मैं जितना ही फ़ायदा सर लोग के सपोर्ट से मेरा हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। मतलब एक एक दिन में सोचिए 50,000 1 लाख ऐसे भी फ़ायदे हो जाते थे। लेकिन उन लोगों फिर जब मैं किसी कारण से घर बैठी थी, तो वो सपोर्ट ना होने के कारण भी मतलब मेरा लॉस भी हुआ था। तो चलिए, ये तो ज़िंदगी है, फ़ायदा और लॉस लगा रहता है। लेकिन अगर जिनके पास पैसे हैं, वो यकीन मानिएगा गोल्ड ट्रेडिंग करके आप घर बैठे आराम से बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। और एक सैलरी से ज़्यादा मतलब इसमें आप कमा सकते हैं। और मेरी स्टोरी यही है कि मैं जॉब के साथ साथ बिज़नेस भी की साइड में। और क्योंकि देखिए, जॉब से जो भगवान ने मुझे दिया है, बहुत कम एज में मुझे सफलता दिलाई है, तो उसका यही एक राज है कि मैं जॉब के साथ साथ बिज़नेस भी की। और साईं बाबा खुद तो नहीं आए, लेकिन सर और मैम के रूप में मतलब उन्होंने मेरे ज़िंदगी में भेजा, और मेरे रूप में उन लोग के ज़िंदगी में भेजा। तो भाई, उन लोग का भी फ़ायदा हुआ और मेरा भी फ़ायदा हुआ। यही ज़िंदगी की सच्चाई है कि भगवान भले ही अपना कोई साथ दे ना दे, लेकिन ऊपर वाले ज़रूर, अगर आपने अच्छा काम किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो दुनिया में ज़रूर एक दूसरे को भला करने के लिए कोई ना कोई ज़रिया बना के ही भेजते हैं। तो हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुए, और मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ, और उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और आज इतना आशीर्वाद दिए, इतना आशीर्वाद दिए कि सच में घर बैठी हूँ लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देख रही हूँ। और उनका ही कहना था, उन्होंने ही आशीर्वाद दिया था कि कुछ भी हो जाए, घर भी बैठेंगी तो आपको भूखे तो नहीं मरने देंगे। और ऐसा कुछ इंतज़ाम कर दिए कि सच में लॉकडाउन हुआ, हस्बैंड का काम भी नहीं है कई साल से उतना जो होना चाहिए, फिर भी यकीन मानिएगा मतलब एक जॉब से कम नहीं है। और साइड में भी कुछ करने की कोशिश कर ही रही हूँ, और आने वाले कल में बताऊँगी कि अभी भी बहुत कुछ अपने लिए, हस्बैंड के लिए करने वाली हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। हमेशा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहिए। बस मेरा यूट्यूब पे आने का यही मकसद है कि जैसे मैं सर और मैम की कहानी से बहुत प्रभावित हुई और उनके नक्श कदम पे चल के बहुत कुछ हासिल की हूँ, तो मैं भी बस यही चाहती हूँ कि जो भी ज़िंदगी में परेशान है वो मेरे स्टोरी समझे, जाने, और सक्सेस मिलती है। बस वक्त का इंतज़ार कीजिए, जो भी चाहेंगी सब कुछ सफलता मिलेगा। धन्यवाद।